वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉसफेट के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेफेट यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देखा था। हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व और साथ साथ हमने उसके सिंबल देखा था। चलिए फिर आज नया टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मॉसफेट। मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मॉसफेट जो है वो आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एक होता है आपका इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। डिप्लीशन टाइप होता है आपका दो पार्ट में डिवाइड, एन चैनल मॉसफेट, सेम पी चैनल मॉसफेट। इसी तरह इन्हेंसमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट एंड सेकेंड वन इज पी चैनल। हम लोग स्टडी करेंगे आज एन चैनल की डिप्लीशन मॉसफेट में और एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट में। सेम एन की जगह पी हो जाएगा, बस इसमें चार्ज कैरियर्स यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होल्स हो जाएंगे और कुछ डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम एन चैनल पढ़ लेंगे तो पी चैनल बिल्कुल एन चैनल की तरह है, बस डिफरेंस है तो कुछ डायरेक्शंस का। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि डिप्लीशन जो होता है इसमें चैनल प्रेजेंट होता है। ये हम शुरू से ही आपको बता देते हैं कि आपको ये याद रखना है कि चैनल किस में होता है, डिप्लीशन में, और इन्हेंसमेंट में चैनल नहीं होता है स्टार्टिंग में। इसमें हमें क्रिएट करना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं नो चैनल, लेकिन यस हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं इन्हेंसमेंट एन चैनल मॉसफेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम डिप्लीशन एन चैनल मॉसफेट देखेंगे। तो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन्हेंसमेंट मॉसफेट, जिसमें चैनल प्रेजेंट नहीं होता है स्टार्टिंग में। इसमें हमें चैनल को बनाना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इन्हेंसमेंट एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट, सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इन्हेंसमेंट एन चैनल मॉसफेट बनता कैसे है, ठीक है। तो पहले आप ये देखते हैं हम यहाँ पे कि मॉसफेट जो होता है इसमें चार टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका सोर्स, सेकंड है गेट, थर्ड है आपका ड्रेन एंड फोर्थ वन इज सबस्ट्रेट, जिसको हम बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में हम बात कर रहे हैं एन चैनल मॉसफेट की, तो इसमें जो बॉडी रहेगी वो रहेगी पी टाइप सबस्ट्रेट की। पहले हम देख लेते हैं कि जो चार टर्मिनल है वो हम किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ हमने लगाया है सबस्ट्रेट, जिसको हमने डबल एस से डिनोट करा है, इसको हमने बॉडी भी बोलते हैं। ये इस साइड है। इसके ऊपर यहाँ पर हमने दो एन वेल्स लिए हैं, एन इधर और एन इधर, ठीक है। और बॉडी जो है वो पी टाइप सबस्ट्रेट की है, पी टाइप, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्मिनल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर ये हमारा है गेट, इसको हमने बोला है गेट, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं, दिस वन, ये हमारा गेट है।
इसके ऊपर यहाँ पर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगाई है, जिसको इस तरह से शो किया गया है। इसके ऊपर यहाँ पे हमने ड्रेन लगाया है। ड्रेन मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं FET के अंदर कि ड्रेन हमारा क्या होता है। ड्रेन से इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में जाते थे JFET के अंदर। फिलहाल आप इसे इतना याद रखिए कि ड्रेन जो है वो यहाँ पे हमने लगाया है, जिसे D से डिनोट किया है। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमने लगा दिया है, ये आपका है सोर्स है ये, और ये गेट है। दिस इज सोर्स एंड दिस इज गेट एंड दिस वन इज ड्रेन। तो ये 4 टर्मिनल्स यहाँ शो कर दिए हैं हमने, ठीक है। अब ये जो हम बना रहे हैं डार्क, ये हमारा है ओमिक कॉन्टैक्ट्स। ये जितने भी हैं ये हमारे ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, जिसको कि हमने SiO2 कहा है। और इसके ऊपर यहाँ पे ये आपका मेटल कॉन्टैक्ट्स है, मतलब यहाँ पे जो मेटल कॉन्टैक्ट है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 टर्मिनल जो बताए थे वो यहाँ पे ये हो गए आपके। और ये N वेल्स हमने लिया है, और ये बॉडी है हमारी जो कि जिसको नाम हमने दिया है सबस्ट्रेट। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई होगी कि कंस्ट्रक्शन के पार्ट में हमने किस तरह से यहाँ पे चारों टर्मिनल को अटैच्ड किया है। अब आगे देख लेते हैं इसमें इसकी वर्किंग में क्या हो रहा है। चलिए मूव करते हैं वर्किंग की साइड। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोई आपका चैनल नहीं है, चैनल इज़ एब्सेंट हेयर, क्योंकि हम इन्हेंसमेंट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपको पता चल गया कि कंस्ट्रक्शन में 4 टर्मिनल हैं। स्टार्टिंग में अब हमने जब कंस्ट्रक्शन देख लिया तब हम देखेंगे वर्किंग। नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग। मैं ये जो पार्ट आपको स्टडी करा रही हूँ, आप इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, और साथ साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग, कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए 4 टर्मिनल हैं, लेकिन इन 2 टर्मिनल को आपस में जॉइंट कर दिया जाता है और कनेक्ट कर दिया जाता है ग्राउंड से। तो ये 4 टर्मिनल अब 3 टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए और कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, ठीक है। और बाकी गेट और ड्रेन पे अभी हमने कोई वोल्टेज सप्लाई या कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन हाँ, हम ये बात पहले से जानते हैं कि FET जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा था, उसमें हमारा करंट जो है ड्रेन करंट, वो हमारा ड्रेन टू सोर्स मूव करता था इंटरनली। क्या ऐसा यहाँ हो सकता है कि हमारा इंटरनली करंट ड्रेन टू सोर्स फ्लो करे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 PN जंक्शन बने हुए हैं, इसको हम डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। ये 2 डिप्लीशन लेयर हैं, इनके कारण पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करें? ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मॉसफेट में हम ड्रेन पर इन दोनों को वोल्टेज सप्लाई दे दें, सपोज कुछ इस तरह से इन्हें ज्वाइन कर दें, मतलब नेक्स्ट डायग्राम जो बनाएंगे आप वो ये बनाएंगे। फर्स्ट डायग्राम वो था, नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या करेंगे, सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर देंगे, लाइक दिस इज अवर ड्रेन। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब सोर्स कनेक्ट हो गया लोअर पोटेंशियल से और ड्रेन कनेक्ट हो गया हायर पोटेंशियल से, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया है तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगा? अब नहीं, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये आपका N है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, जिस कारण
डिप्लीशन लेयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और करंट यहाँ फ्लो नहीं कर सकता जब हम इस तरह का कनेक्शन दे रहे हैं। अगर हम ये कनेक्शन को इंटरचेंज कर दें, मतलब अभी तो ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो नहीं कर सकता, हमने देख लिया क्यों। अगर हम इस वोल्टेज सप्लाई को इंटरचेंज कर दें, अब इसको पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें, मतलब ड्रेन को लोअर पोटेंशियल और सोर्स को हायर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो क्या अब करंट फ्लो करेगा? अब भी नहीं करेगा। सेम वही कंडीशन है, क्योंकि अब जो सोर्स है हमारा वो इधर कनेक्ट है, मतलब पॉजिटिव साइड आपकी एन वेल्स से कनेक्ट है, जिस कारण यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी और डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी करंट हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जब आप यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दोगे तो आपका करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक और बात देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर यूज़ करी है, इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ अभी आपको तब समझ में आएगा जब हम यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अभी इस वाली वोल्टेज सप्लाई को हटा देते हैं, अब थर्ड डायग्राम बनेगा, उसमें जो वोल्टेज सप्लाई देंगे उसको देख लेते हैं कैसे कनेक्ट करना है। इसको रफ कर देते हैं। थर्ड वाले में जो वोल्टेज सप्लाई देंगे वो हम देंगे बिटवीन आपका बिटवीन सोर्स एंड गेट, मतलब लाइक दिस इज अवर सोर्स, दिस इज गेट एंड दिस इज ड्रेन। तो अब हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं, जो थर्ड डायग्राम बनेगा उसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या करा, सोर्स को कनेक्ट कर दिया लोअर पोटेंशियल पर, गेट को कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल पर। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो बॉडी है या सबस्ट्रेट है वो और सोर्स आपस में कनेक्ट होके ग्राउंड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा 0 वोल्ट है और यहाँ पर भी हमारा 0 वोल्ट है, सोर्स पे भी 0 वोल्ट है और साथ साथ जो ग्राउंड हो रहा है सबस्ट्रेट वहाँ तो 0 वोल्ट है ही। अब जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, यानी कि VGS सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज गेट टू सोर्स, तब जब ये हमारा लोअर पोटेंशियल पर है सोर्स और गेट हमारा हायर पोटेंशियल पर है, उस टाइम ये क्या करेगा, यहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे P टाइप में, क्योंकि P टाइप में तो पहले से होल्स होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ एटम्स भी होंगे, उन एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे VGS अप्लाई करने पर और यहाँ पीछे होल्स रह जाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ होल्स रह जाएंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स गैदर होने शुरू हो जाएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, जिस कारण ये नीचे ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर का यूज़ अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। आप लोगों को पता ही है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उस पर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरह। ठीक है, ये हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इंसर्ट कर दें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तब क्या होगा? तब यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे कंपैरिजन टू विदाउट डोपिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस के केस में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम हो रहा है वही काम यहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर कर रहा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की कोटिंग करने के बाद चार्ज कैरियर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, जैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद यहाँ हो रहा था, सेम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब जब हम VGS बढ़ा रहे थे उस टाइम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आ रहे थे, नीचे होल्स रह रहे थे। हमने यहाँ पर अब थोड़ा सा VGS सप्लाई को और इंक्रीज कर दिया, तब ये ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स आपके जो होंगे वो ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होके ऊपर जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाएंगे और यहाँ होल्स रह जाएंगे, तो आपका करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो गई। अब धीरे धीरे आप और ज़्यादा यहाँ पर VGS और ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे, उस टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे
और होल्स सबके सब नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उस टाइम हमारा ये दो एन वेल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और चैनल क्रिएट हो जाएगा। और जब चैनल क्रिएट हो जाएगा तब हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर करंट नहीं था, यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कब? जब चैनल क्रिएट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये चैनल हमारा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही क्रिएट हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही करंट फ्लो हो रहा है। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं? यहाँ पे बता देते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये वो वोल्टेज होती है जहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू होता है। इसको हम VTH से भी डिनोट करते हैं, मतलब जब तक गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब जैसे ही गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, करंट फ्लो होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे करंट हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारी वर्किंग ऑफ एन चैनल मॉसफेट। तब जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में सोर्स और गेट को एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाके करंट फ्लो हो रहा है, उस वोल्टेज को हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज का नाम दिया है। अगर हम VGS वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, मतलब कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा? चैनल तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि चैनल की थिकनेस बढ़ने लग जाएगी। मतलब अगर हम इस VGS वोल्टेज को और ज़्यादा करेंगे तो उस टाइम चैनल की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स और बीच के ड्रेन के बीच में अगर हम वोल्टेज सप्लाई दे देंगे तो करंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। चलिए अब हम देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये तो बात थी आपकी वर्किंग की। कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बहुत इजी है। इसमें हम दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे, एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो पहले हम देखते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो आपका वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में और ड्रेन करंट के बीच में हम ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ड्रेन करंट मिली एम्पियर में है। ये है हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, आपको VDS जो वोल्टेज है उसमें हम VGS की वोल्टेज को वैरी करते जाएंगे और हमारा जो डायग्राम है या जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा। लाइक दिस वे। ओके, इस तरह से। ओके, ये है हमारा ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच का ग्राफ, जिसे हमने नाम दिया है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ पे VGS सप्लाई डिफरेंट रखी जा रही है, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब अगर हम इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करेंगे तो वो आएगा आपका VGS और ID, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में और ड्रेन करंट के बीच में, जहाँ पर ड्रेन करंट अगेन हमारा मिली एम्पियर में है। और क्योंकि हमें पता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही हमारा करंट इंक्रीज करना शुरू करता है, तो इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरह से आएगा। इसका नाम दिया है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, ये दोनों आपको बनाने हैं और इनकी वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये हो गया ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब हम देखते हैं इनके सिंबल्स कि इनका सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ एन चैनल,
सिंबल में क्योंकि इसमें चैनल स्टार्टिंग में नहीं होता है इसलिए ये ब्रेक एरिया दिखाया है, और ये कुछ इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे कुछ इस वे में। तो ये है आपका इसको नाम दिया है गेट, जी से डिनोट किया, ये ड्रेन है। और फिर उसके बाद आपका सोर्स और बॉडी रह गया है। तो सोर्स ये वाला पार्ट हो गया और बॉडी ये वाला पार्ट हो गया, जिसको हमने बोला सबस्ट्रेट। हमें पता है इसको हम डिनोट करते हैं डबल एस से। और ये है हमारा बॉडी, ये है हमारा एन चैनल, सिंबल ऑफ एन चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट। अच्छा, इसमें एरो की डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाएगी तो एरो की डायरेक्शन जो है वो इस तरह रहेगी एन चैनल में, ठीक है। अब देख लेते हैं पी चैनल, उसमें कुछ नहीं है, बस सिंबल जो है उसमें एरो की डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा, तो वो ऐसे ही बनेगा सीधा। यहाँ पर है ये आपका गेट है, और क्योंकि बीच में स्टार्टिंग में चैनल एब्सेंट होता है तो हम इसे इस तरह बनाएंगे। ये हो गया, ये हो गया आपका इस तरह। और ये सोर्स, ड्रेन, सबस्ट्रेट, बॉडी, और ये सर्कल से राउंड कर दिया। और यहाँ पे एरो की डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड आ जाएगी, ठीक है। मतलब एन चैनल में अंदर और पी चैनल में बाहर। तो इसका नाम हमने दिया है सिंबल ऑफ पी चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा टॉपिक, यानी कि यहाँ पे इनहेंसमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्लीशन एन चैनल मॉसफेट। आपको ये याद रखना है, सिंबल कई बार पूछ लेते हैं एक एक नंबर में। सिंबल में कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना कि यहाँ पे ये चैनल ब्रेक दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनहेंसमेंट में स्टार्टिंग में चैनल नहीं है। वो याद करने का एक तरीका है। चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिप्लीशन एंड चैनल मॉसफेट। इसमें भी हमारे पास 4 टर्मिनल हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन और सबस्ट्रेट, जिसका नाम हमने दिया है बॉडी। इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन सेम है, बस चैनल प्रेजेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेम मॉसफेट की तरह है। वो आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स डाउनलोड करेंगे उसमें से आप उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सब अच्छे से स्टडी कर लेना। यहाँ आप समझ लीजिए, वहाँ से अगर याद करना है तो वहाँ से याद कर लेना। वैसे जो हम ये समझ रहे हैं सिर्फ आपको रीड लगाने की ज़रूरत है, आप लिख सकते हैं खुद ही एग्ज़ाम हॉल में। और हाँ, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार और इसको, मेरे जितने भी नोट्स हैं इनको एक बार आप कम से कम 1 वीक पहले अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा थियोरेटिकल ही है, न्यूमेरिकल कुछ ही यूनिट्स में है। तो नेक्स्ट है डिप्लीशन एंड चैनल मॉसफेट। इसमें कंस्ट्रक्शन सेम है जैसा कि आपकी इन्हेंसमेंट मॉसफेट की थी, बस इसमें चैनल प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जो डायग्राम है इसका वो आपको बनाना है, वो इस तरह बनाना है कि स्टार्टिंग में हम चैनल को प्रेजेंट दिखाएंगे। ये हमारी 2 एन वेल्स हैं, बीच में ये हमारा चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट, जिसको हमने बॉडी नाम दिया है, और ये हमारा हो गया सोर्स, एस से डिनोट किया है। देन हमारे पास आएगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर SiO2। उसके बाद आएगी हमारे पास यहाँ पर गेट, जो कि मेटालिक कॉन्टैक्ट्स के ऊपर है, लाइक दिस। उसके बाद यहाँ आएगा हमारा ड्रेन दिस वे। ऑलराइट, ये 2 एन वेल्स हैं, बीच में पी टाइप सबस्ट्रेट है। डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, चैनल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं दी है, तो सोर्स गेट को आपस में कनेक्ट कर रखा है और इसको हमने सबस्ट्रेट से जोड़ दिया है इन स्टार्टिंग, और इसको हमने ग्राउंड कर रखा है। ठीक है।
तो चैनल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट्स वाई सोर्स एंड गेट पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स या बैटरी नहीं लगाया है, वो हमें दिख रहा है, साफ शो हो रहा है। बट नाउ वी अप्लाई वोल्टेज सोर्स बिटवीन सोर्स एंड गेट टर्मिनल। जब हम अब क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे कि गेट को हम सेकंड डायग्राम जो आप बनाओगे उसके लिए, फर्स्ट डायग्राम ये है, सेकंड में गेट को हम हायर पोटेंशियल पे कर देंगे और सोर्स को लोअर पोटेंशियल पर कर देंगे। ठीक है, तब क्या होगा, तब यहाँ पर चैनल की थिकनेस इंक्रीज होने लग जाएगी जब हम VGS को अप्लाई करेंगे, तो चैनल की जो थिकनेस है वो हमारी इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, अब हमें करंट फ्लो कराना है इंटरनली ड्रेन टू सोर्स साइड। तब हम देख सकते हैं कि डिप्लीशन एंड चैनल मॉसफेट के अंदर हमारे पास ड्रेन टू सोर्स साइड हमें करंट फ्लो कराना होगा। उस टाइम यहाँ पर हमें मालूम है कि ऑलरेडी अप्लाई हम VGS तो कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि ड्रेन करंट फ्लो कराना है तो हम यहाँ पे इसको भी आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हम थर्ड डायग्राम जो बनाएंगे उसमें करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ये यहाँ पे सोर्स को अगेन लोअर पोटेंशियल पे रखा है और ड्रेन को हायर पोटेंशियल पे करा है। इसको हमने इसलिए वोल्टेज सप्लाई दी है ताकि अब हम जो हमारा ड्रेन करंट है उसको हम यहाँ पर फ्लो कराएं। अब क्या है, VDS अप्लाई करने के बाद अगर हम VDS को इंक्रीज करेंगे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को, इफ़ वी इंक्रीज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देन ID हमारा यानी कि ड्रेन करंट ऑल्सो इंक्रीज। सपोज इफ हम VDS को डबल टाइम इंक्रीज करेंगे तो ड्रेन करंट भी हमारा डबल टाइम इंक्रीज होगा। मतलब जितना हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी हमारा, ड्रेन करंट भी हमारा उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक है, बट कुछ और भी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। वो क्या होगा, वो ये है कि जब हम यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तब डिप्लीशन रीजन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड हायर पोटेंशियल एन वेल से कनेक्ट है, जिस कारण यहाँ पे डिप्लीशन रीजन भी आपका इंक्रीज हो रहा है। और सोर्स तो हमारा लोअर पोटेंशियल पर कनेक्ट है ही, जिस कारण क्या हो रहा है, जब हम VDS को इंक्रीज कर रहे हैं तब हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। और रिवर्स बायस वोल्टेज के इंक्रीज करने पर क्या होता है, हमें पता है डिप्लीशन रीजन जो है वो हमारा वाइडर हो जाता है। जो डिप्लीशन रीजन का एरिया है वो हमारा वाइडर हो जाएगा और ज़्यादा वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या है, चैनल हमारा नैरो हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि चैनल तब हमारा नैरो हो जाएगा और करंट को रजिस्ट करना स्टार्ट करेगा। मतलब एक तरफ तो ID इंक्रीज हो रहा था लेकिन दूसरी साइड ID को रजिस्ट भी किया जा रहा है। तो ये काउंटर इफेक्ट, काउंटर वर्क हमें साथ साथ शो हो रहा है यहाँ पर। और चैनल की जो विड्थ है वो नैरो होकर इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस वे। मतलब ये नैरो हो जाएगा यहाँ से, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ रिवर्स बाइसिंग है, इस कारण ये जो डायग्राम है, अब आप अगला डायग्राम बनाओगे उसमें ये चैनल को नैरो दिखाओगे यहाँ पे। उसका ये सारा जो वर्क है मैंने यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर ये वाला डायग्राम बनना है जिसमें चैनल को आप नैरो शो करोगे, लाइक दिस वे। ओके, तो ये है आपकी वर्किंग डिप्लीशन एंड चैनल मॉसफेट के बारे में। करंट बिकम सैचुरेट और इंक्रीज नहीं हो पाएगा यहाँ पे जब मतलब आपका ये डिप्लीशन रीजन जब वाइडर हो रहा है, चैनल नैरो शो हो रहा है, तो एक टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि करंट जो है वो सैचुरेट हो जाता है। मतलब उस टाइम पर और इंक्रीज़ नहीं हो पाता है, तो हम उस टाइम को कहते हैं कि सैचुरेशन करंट है। और उस वोल्टेज को, जिस टाइम करंट सैचुरेट होता है उस वोल्टेज को हम सैचुरेशन वोल्टेज कहते हैं, या फिर हम उस सिचुएशन को पिंच ऑफ सिचुएशन भी बोलते हैं। करंट वहाँ पर सैचुरेट हो जाता है, उस टाइम
जहाँ करंट हमारा सैचुरेट हो रहा है उस वोल्टेज को हम सैचुरेशन वोल्टेज भी कहते हैं, और उस सिचुएशन को हम कहते हैं पिंच ऑफ सिचुएशन। अब क्या है, अब VDS को कितना भी आप इंक्रीज कर लो, यहाँ पे VDS को आप कितना भी इंक्रीज कर लो, करंट विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी सैचुरेट हो गया है, इट विल बी कांस्टेंट। बट वी वांट, लेकिन हम चाहते हैं कि करंट हमारा इंक्रीज करे कांस्टेंट होने के बाद भी, सैचुरेट होने के बाद भी। सो नाउ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VGS। तो तब हम क्या करते हैं, जो VGS की वैल्यू है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। तब क्या होता है, VGS की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद चैनल जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं तब हम, और फिर हमारा क्या होता है, चैनल हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण हमारा करंट इंक्रीज हो जाता है। फिर हम VDS इंक्रीज करते रहते हैं, करंट इंक्रीज होता रहता है। फिर एक टाइम बाद फिर से हमारी सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है कि करंट हमारा फिर से सैचुरेट हो जाता है। तो उस टाइम हम अगेन चाहते हैं करंट इंक्रीज हो, तो हम VGS की वैल्यू फिर फर्दर इंक्रीज कर देते हैं। तो फिर हमारा करंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है VDS की वैल्यू के साथ साथ। फिर एक टाइम हमारा अगेन ऐसा आता है कि करंट फिर अगेन सैचुरेट हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा, कंडीशन हमारी ऐसे सैचुरेशन की आती रहेगी। हम अगेन जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से VGS की वैल्यू को इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो ये हमारा इस पर डिपेंड करता है कि एक बार तो VDS इंक्रीज़ करने के बाद आपका ID सैचुरेट हो ही रहा है, लेकिन आप ID को फर्दर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप VGS को इंक्रीज़ करेंगे। ये है हमारा वर्किंग के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा आएगा। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में है वो कुछ इस तरह से है। इसमें भी दो कर्व बनेंगे, एक बनेगा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक बनेगा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा हमारा VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में और ID ड्रेन करंट के बीच में, जो कि मिली एम्पेयर है। इसका नाम हमने दिया है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये हमारा जो है ये हो गया कुछ इस तरह। इसमें अगेन वैल्यूज़ हमारी ऐसे होंगी। यहाँ पर VGS हमारा रहेगा एक इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। क्योंकि VGS की वैल्यू तो हम डिफरेंट रखेंगे ही, जैसा कि हमें पता है। एक टाइम हम VGS की वैल्यू रखेंगे +1 वोल्ट, एक टाइम रखेंगे 0 वोल्ट, फिर नेगेटिव में जाएंगे -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, लाइक दिस। इस तरह से हमारा चलता चला जाएगा। यहाँ पे फिर हम जाएंगे ऐसे -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, लाइक दिस वे। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ जो है डिक्रीज़ होती चले जाएंगे। और यहाँ पे जो हमें पिंच ऑफ सिचुएशन मिलती है वो इस वोल्टेज पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी वोल्टेज रहेगा वहाँ पे हमें पिंच ऑफ सिचुएशन मिलती है। अब इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख लेते हैं। वो हमारा बनता है VGS और ड्रेन करंट के बीच में ये हमारा 0 है और ये कुछ इस तरह से बनेगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। Like this is our depletion mode and this is our enhancement mode. Alright, तो ये है हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ये है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हम इसकी वर्किंग स्टडी कर चुके हैं। अब इनके सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो इनके सिंबल्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एक एक या दो नंबर में, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने मॉसफेट का जो सिंबल देखा था, वो जो मैंने बताया था उसमें हम उन्हें जॉइंट भी कर देते हैं। मतलब मॉसफेट इन्हेंसमेंट वाला जो हमने देखा था ना, उसमें थोड़ा सा ये भी आप देख लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इन्हेंसमेंट में आप क्या इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। तो उनके सिंबल को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा गेट था, ये था हमारा ड्रेन
ये था हमारा सोर्स, ये था हमारा सबस्ट्रेट। इस तरह से सबस्ट्रेट को लगा दिया। ये सोर्स है, ये सबस्ट्रेट है। सेम इस वे में ये यहाँ पर था पी के लिए। ये पी के लिए था। इसमें क्या है, यहाँ पर हमने इनको कनेक्ट नहीं करा था उस टाइम, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक तो ये बना दिया जाएगा, दूसरा क्या हमसे पूछा जाएगा क्या इसका सिंबल कुछ इस तरह से बन सकता है इन्हें आपस में ज्वाइन करके, तो यस बन सकता है। तो एक सिंबल इसका ये भी है, ये है एन चैनल के लिए इनहेंसमेंट के, और ये है पी चैनल के लिए। ठीक है, ये वहाँ इनहेंसमेंट वाले में आप लोग बना लेना। अब हम डिस्कस कर रहे थे डिप्लीशन का, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब क्योंकि हम डिप्लीशन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें देख लेते हैं। उसमें क्या है, चैनल हमें पता है पहले से है, तो हम चैनल को ऐसे बनाएंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये है हमारा गेट, दिस वन इज़ ड्रेन, दिस इज़ सबस्ट्रेट और बॉडी, और ये है हमारा सोर्स, दिस इज़ अवर ड्रेन। ये सर्कल से इसको राउंड कर दिया। ये हो गया हमारा एन चैनल। डिप्लीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस तरह रहेगी, सब में डायरेक्शन एरो की इस तरफ ही दिखनी है। अच्छा, इसके बाद दूसरा वाला जो बनना है उसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन का ही डिफरेंस है। मतलब कुछ इस तरह, इसमें आपको जो डायरेक्शन है वो इस तरह से बनानी है। और ये यहाँ पर आगे आपका गेट, ये सबस्ट्रेट बॉडी, और ये ड्रेन, एंड दिस वन इज़ अवर सोर्स, और इसको राउंड कर दिया और एरो हमने बाहर की तरफ शो कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पी चैनल। ये हमसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई क्या हम इस तरह से बना सकते हैं इनका डायग्राम, तो यस हम बना सकते हैं। एन चैनल का सिंबल इस तरफ हो गया, पी चैनल का इस तरफ हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने मॉसफेट को स्टडी करा। हमने पहले इनहेंसमेंट पढ़ा, इनहेंसमेंट में हमने कंस्ट्रक्शंस देखी, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसमें 2 देखे, डिप्लीशन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। साथ साथ हमने सिंबल्स देखे थे इनहेंसमेंट के लिए। डिप्लीशन में भी हमने वही करा, सेम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक कर्व 2, डिप्लीशन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, और हमने सिंबल देखे एन चैनल के और पी चैनल के डिप्लीशन मॉसफेट के। इसमें इसकी वर्किंग दोनों की मॉसफेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जेफेट एज वेल एज मॉसफेट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।